जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम संविधान का एक महत्वपूर्ण टॉपिक संविधान की सारी अनुसूची के बारे में समझने वाले हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि संविधान हमारे देश के सर्वोच्च कानून है। संविधान से ऊपर कुछ नहीं है। जितना भी हम लोग सभी सिस्टम है वो संविधान से नीचे काम करता है। संविधान हमारे देश का क्या है? सर्वोच्च कानून है। उसी संविधान में हम अनुसूची है, अनुसूची को जो है सिर्फ अलग से प्रावधान इसमें दिया गया है। संविधान में अलग से इसे जोड़ा गया है। ये क्या करता है कि ये संविधान के विभिन्न पहलू को विस्तृत रूप से जो है सो अनुसूची में लिखा गया है। संविधान के विभिन्न पहलुओं को अच्छा से एकदम विस्तृत करके लिखा गया है। संविधान के शुरुआत के 4-5 पेज में इसे जोड़ दिया गया है। शुरुआत में संविधान में टोटल प्रारंभ में जब संविधान सभा ने संविधान घोषित बना के लागू किया था, उस समय जो है सो 22 भाग, 8 अनुसूची और 395 अनुच्छेद था। लेकिन अभी वर्तमान में उसमें संशोधन करते हुए 25 भाग, 12 अनुसूची और 450 से प्लस अनुच्छेद हो गया है। तो आज हम अनुसूची के बारे में अच्छा से अध्ययन करेंगे। प्रारंभ में 8 अनुसूची था, तो 8 अनुसूची में 4 अनुसूची और जोड़ा गया। तो 9वां अनुसूची जो है सो शुरुआत में ही पहला संशोधन जो करके 1951 में जोड़ दिया गया 9वां अनुसूची को। 10वां अनुसूची जो है वो 1985 में जोड़ा गया 52वां संविधान संशोधन करके। और जो है सो 11वां अनुसूची 73वां संवैधानिक संशोधन के द्वारा 1992 में जोड़ा गया। और 12वां अनुसूची भी 1992 में ही 74वां संवैधानिक संशोधन करके जोड़ा गया। इस प्रकार हम 8 और 4 को संवैधानिक संशोधन से जोड़ा गया, इसलिए 12 अनुसूची हो गया। अब हम क्या करेंगे कि 12 अनुसूची को एक एक करके विस्तार से अच्छा समझेंगे, जिससे आपके कोई एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटे। जैसे देखिए, प्रथम अनुसूची में लिखा गया है सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का नाम। जितना भी देश में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है उसका नाम विस्तृत से, और उनके क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र, जितना भी उसका अधिकार क्षेत्र आता है उस क्षेत्र के बारे में प्रथम अनुसूची में लिखा गया है। देखिए, संविधान के प्रथम भाग में लिखा गया है संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, बस इतना ही लिखा गया है। लेकिन उस जितना भी राज्य क्षेत्र का विस्तृत अध्ययन जो है वो अनुसूची 1 में लिखा गया है। तो वही होता है अनुसूची। ये अलग से संविधान में प्रावधान किया गया। तो प्रथम अनुसूची में क्या है? राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के नाम और उसका जो अधिकार क्षेत्र है उसके बारे में प्रथम अनुसूची में लिखा गया। दूसरा अनुसूची में क्या है? दूसरा अनुसूची में है वेतन भत्ता और उसका विशेषाधिकार। जैसे राष्ट्रपति के वेतन कितना होगा, राज्यपाल का कितना होगा, सभी मंत्री का कितना होगा, लोकसभा स्पीकर का कितना होगा, राज्यसभा के चेयरपर्सन का कितना होगा, विधानसभा, विधान परिषद इस सब के स्पीकर का कितना होगा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जज का कितना होगा, हाई कोर्ट ऑफ इंडिया के जज का कितना, हाई कोर्ट जो राज्य में होता है उसका जज का कितना होगा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कितना होगा, चुनाव अधिकारी का। तो वो सभी का वेतन भत्ते उसमें लिखा गया है। जैसे अभी राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख रुपया है, उसी प्रकार जितना भी जो सभी का वेतन है वो सब उसमें लिखा गया है दूसरा अनुसूची में। तीसरा अनुसूची में सभी के शपथ के बारे में लिखा गया। देखिए, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति इस दोनों आदमी का जो शपथ होता है वो स्पेशल अनुच्छेद में, वो राष्ट्रपति वाले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन बाकी सभी मंत्री जितना है, लोकसभा, राज्यसभा, संसद के जितना भी सांसद है, विधान मंडल का जितना भी विधायक है, वो सब का जो है सो शपथ के बारे में तीसरी अनुसूची में लिखा गया है। अब चौथी अनुसूची में जो है राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के जो है सो किसको कितना राज्यसभा में सीट मिलेगा उसके आवंटन के बारे में लिखा गया है चौथी अनुसूची में। बस रेडी। 5वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जाति के क्षेत्रों में जो प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में विस्तृत जानकारी जो है सो 5वीं अनुसूची में लिखा गया है। 6ठी अनुसूची में जो है 4 राज्य
4 राज्य का ट्रिक है ATMM, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। देखिए यहाँ गलती क्या होता है कि लोग मणिपुर मार देता है, तो वो मणिपुर नहीं होके मिजोरम और मेघालय, ये दोनों आप याद कर लीजिएगा। असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम, इस 4 राज्य में जो जनजातीय क्षेत्र है उसके प्रशासन के संबंध में अनुसूची 6 में विस्तृत रूप से लिखा गया है। ये हुआ अनुसूची 6। अब अनुसूची 7 के बारे में समझते हैं। अनुसूची 7 में जो है 3 सूची। कौन कौन सूची? संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची, इसके बारे में चर्चा है। संघ सूची में जो है और राज्य सूची और संवर्ती सूची। संघ सूची में जो है मूल संविधान में 97 प्रावधान थे, लेकिन अभी उसमें संशोधन करके 100 प्रावधान हो गए हैं। राज्य सूची में मूल संविधान में 52 प्रावधान थे, लेकिन 52 प्रावधान में से 5 को राज्य सूची से निकालकर संवर्ती सूची में कर दिया गया। तो राज्य सूची से सब 5 जब निकल गया तो राज्य सूची में हो गया 47 सब्जेक्ट, और संवर्ती सूची में जब उस मूल संविधान में 61 था और राज्य सूची वाला आके 5 गो इसमें जुड़ गया तो हो गया 66। तो वर्तमान में संघ सूची में 100 प्रावधान, राज्य सूची में 47 प्रावधान और संवर्ती सूची में 66 प्रावधान। जब हम 7वीं अनुसूची के बारे में विस्तृत एक स्पेशल वीडियो में पढ़ेंगे तो उसमें जानेंगे कि कौन कौन से प्रावधान कौन कौन से सूची में है। जैसे संघ सूची में कौन सा प्रावधान है, राज्य सूची में कौन है, संवर्ती सूची में कौन है, तो उसमें जो है 47 प्रावधान, तो उसमें जो है कि पढ़ेंगे तो उसमें विस्तृत अध्ययन करेंगे। अब जो है सो हम 8वीं अनुसूची समझते हैं। ये वाला कटवे करते हैं। 8वीं अनुसूची में 22 भारतीय भाषा की चर्चा है। 22 भारतीय भाषा में आप हम बोल रहे हैं, आप गिन लीजिएगा। कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, असमी, उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, उर्दू, संस्कृत, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, बोडो, डोगरी, मैथिली, संताली। 22 हो गया, आप गिन लीजिएगा। चलिए अब इसके बारे में समझते हैं। मूल संविधान में 8वीं अनुसूची में 14 भाषा था, लेकिन वर्तमान में 22 है। इसका मतलब 8 बढ़ा है, तो 8 भाषा संशोधन के द्वारा बढ़ा गया है। कौन कौन सा संशोधन हुआ है वो समझते हैं। जैसे देखिए, एक भाषा सिंधी को जोड़ा गया 21वां संशोधन से। 3 भाषा जो है सो नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को जो है सो 71वां संशोधन से जोड़ा गया, और 4 भाषा बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को जो है सो 92वां संशोधन से जोड़ा गया। तो अब हम देखिए ट्रिक से इसको याद करवा देते हैं। जैसे देखिए 1 + 3 बराबर 4 होता है, यहाँ भी 21 + 71 बराबर 92 है। तो इससे क्या हुआ कि देखिए 21वां संशोधन में 1 भाषा, 71 में 3 भाषा और 92वां में 4 गो भाषा। और देखिए 3 भाषा को भी याद करने की ट्रिक है। नमक मतलब नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, और 4 भाषा जो है सो देखिए बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। इससे आप जो है सो आसानी से याद कर सकते हैं। 21वां संशोधन 1967 में हुआ था, 71वां 1992 में हुआ था और 92वां संशोधन 2003 में हुआ था। बस ऐसे आप लोग सभी 8वीं अनुसूची के भाषा को आप याद कर सकते हैं, सभी भाषा को। अब समझते हैं 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची जो है सो पहले संवैधानिक संशोधन 1951 में लाया गया था। उसमें जो है सो भूमि सुधार कानून, जमींदारी उन्मूलन जो प्रथा था, जमींदारों की भी जो जमीन थी उसको बांटा गया, उन्मूलन, जमींदारों की जो पावर है उसको समाप्त किया गया इस संवैधानिक संशोधन से। इसे 9वीं अनुसूची में विस्तृत उसमें लिखा गया है, इसको जोड़ा गया पहला संवैधानिक संशोधन से। 10वीं अनुसूची है दल बदल संबंधी प्रावधान। पहले क्या होता था कि जो है सो सांसद या विधायक जो होते थे एक दल से दूसरे दल में जीत के या हार के आसानी से माने जीत गए और दूसरे दल में जाके शामिल हो जाते थे। इससे क्या होता था कि मतलब सरकार बनने में दिक्कत होती थी। तो इसके संबंधी सरकार ने संसद में कानून पारित करके 52वां संवैधानिक संशोधन 1985 में पारित करके
एक दल बदल का कानून लाया, उसमें आप अब दल बदल करना थोड़ा सा कठिन हो गया। अब 11वां अनुसूची जो है वो पंचायती राज के बारे में है, ग्राम पंचायत के बारे में, उसमें 29 विषय में है। और ये 73वां संवैधानिक संशोधन के बारे में अनुसूची में भी लिखा गया, और 243 आर्टिकल में भी, आर्टिकल 243 में भी इसको लिखा गया। 29 विषय है। और लास्ट 12वीं अनुसूची जो है उसमें नगर पालिका की चर्चा है, और उसमें 18 विषय है। ये 74वां संवैधानिक संशोधन से लाया गया, और इससे भी 243 अनुच्छेद में। अब हम पूरे 12 के 12 अनुसूची आसान से समझ गए, आसानी से। आप इसे देखिएगा, याद कीजिएगा, और अगले क्लास में हम दूसरे वीडियो बनाएंगे संविधान का, तो आपको जल्दी अपलोड कर दिया जाएगा। जय हिंद।